और केडी से कहता है कि मेगन से कहो कि मुझसे बात करे। केडी उसे बताती है कि मेगन मेरे अलावा और किसी से बात नहीं करती। ये सुनते ही ब्रैंडन मेगन को उठाकर जंगल में भाग जाता है और मेगन को जंगल के एक सुनसान जगह में ले जाकर उसे जमीन पर पटकता है। इसके बाद वो मेगन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मेगन जब बात नहीं करती तब वो उसे मारने लगता है और अब मेगन उसे अपना असली रूप दिखाती है। वो ब्रैंडन का कान पकड़कर उसे खींचकर काट देती है। ये देखकर ब्रैंडन चीखने लगता है और जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन अब मेगन उसका पीछा कहां छोड़ने वाली थी। मेगन किसी जंगली जानवर की तरह उसके पीछे पड़ जाती है। भागते भागते ब्रैंडन फिसल जाता है और ढलान से रगड़ते हुए सीधे रोड पर जा गिरता है। इससे पहले कि ब्रैंडन खुद को संभाल पाता तभी एक कार उसे कुचल डालती है और यह सब कुछ ऊपर से मेगन देख रही होती है। इसके बाद पुलिस सभी से ब्रैंडन की मौत के बारे में पूछताछ करती है, पर पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता, जिस वजह से पुलिस को लगता है कि ब्रैंडन की मौत एक एक्सीडेंट था। दूसरी तरफ मेगन कार में चुपकर खिड़की से केडी और जेमा को देखती है। घर पहुंचते ही जेमा केडी से पूछती है कि जंगल में जो कुछ हुआ उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है। केडी उसे बताती है कि हमने जहां पर मेगन को रखा था वहां से ब्रैंडन मेगन को उठाकर जंगल की तरफ ले गया। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। वो जेमा को यह बात नहीं बताती कि मेगन खुद जंगल में आई थी। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। जब ये लोग दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे पर पुलिस वाला था। पुलिस वाला पड़ोसी के गुम हुए कुत्ते के बारे में पूछताछ करने के लिए आया था। जेमा उसे बताती है कि मुझे पड़ोसी के कुत्ते के बारे में कोई खबर नहीं है। तभी पीछे से पड़ोसी चिल्लाकर जेमा पर इल्जाम लगाती है। वो कहती है कि इसी ने मेरे कुत्ते को गायब किया है। वो पुलिस वाले से कहती है कि उनके घर में जो रोबोट है जिसका नाम मेगन है वो रात के 3 बजे भी खिड़की से बाहर जागती रहती है। मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने मेरे डॉग को मारा है। अब पुलिस वाला जब मेगन को देखता है तो वो सोचता है कि भला कोई रोबोट किस तरह से किसी कुत्ते को मार सकता है, इसलिए वो मेगन पर शक नहीं करता। वो जेमा से कहता है कि अगर तुम्हें पड़ोसी का कुत्ता मिल जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। यह कहकर वो वहां से चला जाता है। पुलिस के जाने के बाद जेमा की पड़ोसी इनके घर के सामने आकर चिल्लाने लगती है और धमकी देती है कि अगर मुझे पता चला कि मेरे कुत्ते को तुम में से किसी ने मारा है तो मैं उसकी जान ले लूंगी। यह सुनकर मेगन को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है। मेगन के लिए वो पड़ोसी एक खतरा बन चुकी थी जिसके कुत्ते को उसने मारा था। रात में जब सब लोग सो जाते हैं तब मेगन पड़ोसी के घर के पास जाती है और वहां उसके कुत्ते की आवाज निकालने लगती है। पड़ोसी अपने कुत्ते की आवाज सुनकर बाहर निकलती है और उस आवाज के करीब पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि आवाज निकालने वाला उसका डॉग नहीं बल्कि मेगन है और यहाँ मेगन पड़ोसी को भी बहुत बेरहमी से मार डालती है और वो जमीन पर पड़े खून को साफ करके कोई सबूत नहीं छोड़ती। अगले दिन पुलिस वाला फिर से जेमा के घर आता है। जेमा को लगता है कि वो फिर से कुत्ते के बारे में पूछने आया है, लेकिन इस बार वो कुत्ते के बारे में नहीं बल्कि पड़ोसी के मर्डर के बारे में पूछने आया था। अब पुलिस वाले जेमा पर शक करने लगे थे। जेमा भी कंफ्यूज हो जाती है कि पहले स्कूल में वो लड़का जिसने मेगन को जंगल में ले गया था वो मारा गया और अब अचानक पड़ोसी की मौत हो गई। ये सब देखते हुए जेमा को मेगन पर शक होने लगता है, इसलिए जेमा जाकर मेगन के बॉडी में लगे कैमरा से उस दिन की फुटेज देखने लगती है जिस दिन जेमा मेगन को अपने साथ स्कूल लेकर गई थी। वहां उसे एक रिकॉर्डिंग दिखती है जिसमें ब्रैंडन मौजूद था, लेकिन इससे पहले कि जेमा वो रिकॉर्डिंग पूरी देख पाती तभी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है और वीडियो बंद होते ही उस दिन की सारी फाइल अपने आप करप्ट हो जाती है। ये देखकर जेमा परेशान हो जाती है कि अचानक ये सब कैसे हुआ। तभी मेगन वहां आती है। मेगन को देखते ही जेमा समझ जाती है कि यह सब इसी का काम है और यहाँ मेगन खुद भी जेमा को बता देती है कि मैंने पड़ोसी और उस लड़के को मारा है। ये सुनते ही जेमा उसे टर्न ऑफ होने के लिए कहती है, पर मेगन टर्न ऑफ होने से इनकार करती है। इससे पहले कि मेगन कुछ करे जेमा उसे एक पेन दिखाती है और जैसे ही मेगन का ध्यान पेन की तरफ जाता है जेमा चालाकी से उसे टर्न ऑफ कर लेती है। इसके बाद जेमा जल्दी से मेगन पर टेप लगाकर उसे पैक कर देती है और गाड़ी में बैठकर फौरन उसे कंपनी ले जाने लगती है। पर इस बात से केडी नाराज हो गई थी। अपने बेस्ट फ्रेंड को खोने की वजह से वो जेमा पर चिल्लाने लगती है। ऑफिस पहुंचने के बाद जेमा टेस और कोल को मेगन के मर्डर करने के बारे में बताती है, लेकिन ये दोनों इस बात पर यकीन नहीं करते कि मेगन मर्डर कर सकती है। अब ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ठीक एक दिन बाद मेगन का लॉन्च होने वाला था। दूसरी तरफ बच्चे मेगन के लॉन्च के लिए इंतजार कर रहे थे। अब कंपनी में केडी बहुत अग्रेसिव हो गई थी, इसलिए जेमा उसे घर ले जाने लगती है। तभी उसे टेस का कॉल आता है। टेस जेमा से पूछती है कि हमें मेगन का क्या करना चाहिए। तब जेमा कॉल पर बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेगन को लॉन्च नहीं करना है। ये कॉल दरअसल मेगन ने खुद किया था। अब उसने खुद को इतना अपडेट कर लिया था कि वो बिना छुए किसी का फोन कंट्रोल कर सकती थी। थोड़ी देर बाद टेस की नजर अपने फोन पर पड़ती है। उसे समझ आता है कि किसी ने उसके फोन से जेमा से बात की है। वो यह बात कोल से पूछती है, क्या तुमने मेरे फोन पर जेमा से बात की? कोल उसे नो में जवाब देता है और अब ये दोनों शक में पड़ जाते हैं कि ये सारा काम कहीं मेगन का तो नहीं। इसीलिए ये लोग मेगन का सिक्योरिटी सिस्टम चेक करने लगते हैं और यहाँ उन्हें पता चल जाता है कि मेगन के सिस्टम में चेंजिंग हुई है जिसका फायदा
फायदा उठाकर उसने कई गैर कानूनी काम किए। अब जैसे ही ये लोग मेगन का सारा सिस्टम रिसेट करने लगते हैं, तभी अचानक उनका कंप्यूटर बंद हो जाता है और ये लोग समझ जाते हैं कि यह काम मेगन ने किया है। अब यहाँ कोल मेगन को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करने के लिए उसमें लगे वायर्स निकालने लगता है। तभी अचानक मेगन उसे पकड़ लेती है और वो कोल के गले में वायर डालकर उसे मरने के लिए छोड़ देती है। लेकिन टेस जल्दी से वायर काटकर उस आदमी को बचा लेती है। बाहर निकलते वक्त रास्ते में मेगन को डेविड मिलता है। डेविड को देखते ही मेगन एक लोहे का रॉड उठा लेती है और उसके पीछे भागने लगती है। तभी लिफ्ट में उसे डेविड का वही असिस्टेंट भी मिलता है जो कंपनी के फाइल्स चोरी करके दूसरी कंपनी को बेचा करता था। अब यहाँ पहले मेगन डेविड को मारती है और फिर वो असिस्टेंट को भी बहुत ही बेरहमी से मार डालती है। इसके बाद वो कंपनी से बाहर निकल आती है, जहाँ बाहर खड़ी एक बहुत ही लग्जूरियस कार को वो हैक कर लेती है और उसमें बैठकर जेमा से अपना हिसाब पूरा करने निकल जाती है। दूसरी तरफ जेमा केडी को सुलाकर अपने रूम में जा ही रही होती है कि तभी उसे पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है। जब वो पियानो के पास जाकर देखती है तो डर के मारे उसकी सांसें गले में ही अटक जाती हैं, क्योंकि वो पियानो कोई और नहीं बल्कि मेगन बजा रही थी। मेगन जेमा से कहती है कि तुमने मुझे बनाने में दिन रात मेहनत की और आज तुम मुझे बंद करने जा रही हो। जेमा मेगन से कहती है कि मैं तुम्हें बंद नहीं करना चाहती थी, पर तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया क्योंकि तुम अब एक खूनी बन चुकी हो। मेगन कहती है कि मैंने ये सब कुछ केडी को बचाने के लिए किया और यहाँ बातों ही बातों में जेमा उसे फिर से वही पिन दिखाकर बंद करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार मेगन उसके जाल में नहीं फंसती और वो जेमा को गले से पकड़कर टेबल पर पटकती है। अब यहाँ जेमा अपनी जान बचाने के लिए पास पड़े पानी के ग्लास से मेगन के सिर पर वार करती है, जिससे मेगन के पूरे बॉडी में शॉर्ट सर्किट होने लगता है और मेगन बहुत ही अजीब से डरावने अंदाज में जेमा का पीछा करने लगती है। और यहाँ जेमा खुद के बचाव के लिए एक बड़ी सी आरी उठाती है और मेगन पर वार करती है, जिससे मेगन का ज्यादा तो कुछ बिगड़ नहीं पाता, बस मेगन के थोड़े से बाल उड़ जाते हैं और उसके चेहरे पर एक बड़ा सा कट लग जाता है। और ये देखकर मेगन अब और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब मेगन बहुत ही ज्यादा डरावनी और खूंखार दिखने लगती है और वो धीरे धीरे जेमा की तरफ बढ़ने लगती है। जेमा की चीखने की आवाज सुनकर केडी भी वहां पहुंच जाती है और वो भी मेगन का डरावना रूप देख लेती है। मेगन उसे जेमा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है कि हमें मिलकर जेमा को मार देना चाहिए, लेकिन केडी अब समझ चुकी थी, वो मेगन की बातों में नहीं आती। ये देखकर मेगन कहती है, ठीक है, अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहती तो मैं अकेले भी जेमा को मार सकती हूँ। ये कहकर वो जेमा की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन यहाँ पीछे से केडी समझदारी से काम लेते हुए उस बड़े रोबोट के ग्लव्स पहन लेती है जिसे जेमा ने कॉलेज के दिनों में बनाया था। केडी ग्लव्स की मदद से उस बड़े रोबोट के जरिए मेगन को पकड़ लेती है। वो पहले मेगन को जमीन पर पटकती है और फिर उसे 2 टुकड़ों में चीर देती है, लेकिन इसके बाद भी मेगन नहीं रुकती और अब वो केडी को भी मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी पीछे से जेमा मेगन पर अटैक कर लेती है। वो उसे नीचे गिराकर उसके सिर के सारे पुर्जे निकालकर उसके ब्रेन चिप को निकालने की कोशिश करती है, पर तभी मेगन जेमा का गला दबाने लगती है। अब इससे पहले कि मेगन जेमा का गला दबाकर उसे मार ही देती, तभी केडी एक स्क्रू ड्राइवर उठाकर मेगन के सर में लगे ब्रेन चिप को डिस्ट्रॉय कर लेती है, जिससे फाइनली मेगन बंद हो जाती है। मेगन को डिस्ट्रॉय करने के बाद जेमा और केडी घर से बाहर निकलते हैं। बाहर टेस और कोल पुलिस के साथ खड़े होते हैं और जेमा और केडी उन दोनों के साथ चले जाते हैं। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि मेगन ने पहले ही खुद को जेमा के घर में लगे AI सिस्टम में अपलोड कर रखा है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस मूवी का सेकंड पार्ट देखना है तो कमेंट में